मुझे वापस सिंगापुर जाने में 2 दिन रह गए थे। बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए भैया और भाभी के साथ शॉपिंग चली गई। जैसे ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के पास आई ही थी कि किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस ओर सिर घुमाया तो आश्चर्य और घिन आ रही थी। जिसका चेहरा मैं अपने जीवन में फिर से नहीं देखना चाहती थी, वही चेहरा सामने आ गया। सोनाक्षी प्रवीण पर चिल्ला रही थी, एक नंबर के निकम्मे हो, कुछ काम धाम करते नहीं, मैं क्या क्या करूं, सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। जबकि उसके एक हाथ में मकई के मीठे दानों की पुड़िया और एक हाथ में कोक का डिब्बा था। बच्चे को और सारे शॉपिंग के सामान को प्रवीण ने उठा रखा था, पसीने से भीगा हुआ और हारे हुए चेहरे के साथ। बड़ी मासूमियत से उसने मेरी ओर देखा और आवाज़ लगाई, प्रसू। इस जानी पहचानी आवाज़ को सुन मैंने उसे बड़ी दीन भाव से देखा तो उसने मुझसे कहा, मुझे माफ़ करना प्रसू, अगर मैं तुम्हारी कुछ बातों से समझौता करता या तुम्हें मानता तो शायद आज कुछ अलग स्थिति रही होती। कहाँ हो जी, कहाँ मर गए? लड़की देखी कि फिसल गए? चलो अब मेरी मदद कीजिए सामान उठाने में। जबकि उसके हाथ में एक छोटा सा हल्का पैकेट रखा था। माँ, भैया, भाभी हवाई अड्डे पर मुझे छोड़ने आए थे। माँ को अपना ध्यान रखने व सही समय पर खा पीकर दवाइयाँ लेने को कहा और मेरी चिंता न करने को कहा। यह भी कहा कि कुछ महीनों में उन्हें अपने साथ रहने बुला लेगी। सारी जांच पड़ताल पूरी करने में समय कैसे निकल गया इस बात का पता नहीं चला। साथ में पुरानी यादों के लिए भी समय न था। हवाई जहाज़ में अपनी जगह पर बैठ गई। न चाहते हुए भी बीती जिंदगी की बातें रह रह कर मेरे मन में घर कर रही थीं। इतने में एयर होस्टेस ने आकर मुझसे पूछा, मैडम आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगी या चाय? मुझे ग्रीन टी चाहिए नींबू के साथ। दोनों बच्चे सो गए थे। चाय पीने के कारण सर हल्का महसूस हो रहा था। न चाहते हुए भी मैं अपने बीते दिनों की यादों में खो गई। माता पिता की इच्छा से मेरा विवाह संपन्न हुआ था। प्रवीण से मेरा विवाह हो गया था। 6 महीनों तक ठीक था। उसके बाद एक एक करते प्रवीण की सारी असलियत बाहर आ रही थी। हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। प्रसन्ना सादगी जीवन के साथ असलियत में रहती थी। जो भी हो सामने कह देती थी। पीठ पीछे बातें करने की आदत नहीं थी उसकी। लेकिन प्रवीण का स्वभाव कुछ अलग था। वह अपना जीवन सदैव सपनों की खिचड़ी पकाकर उसमें रहता था। जिंदगी की असलियत उसके मायने नहीं थे। प्रवीण सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा प्रवीण का व्यवहार था। उसके इस व्यवहार की असलियत को कई बार उसके सामने लाया गया, लेकिन वह प्रसन्ना को मान नहीं देता था। वह उसकी हर जिम्मेदारी और काम की अवहेलना करता था। प्रसन्ना के बीमार होने पर भी वह उसका साथ नहीं देता। ऐसी कई छोटी छोटी लाल मिर्च से भरी घटनाओं से उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। कई आकस्मिक घटनाओं का प्रसन्ना को अपने जीवन में स्वाद चखना पड़ा। प्रसन्ना एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करती थी। उसके ऊपर कई कर्मचारियों के साथ अपने टीम की जिम्मेदारियां होने पर भी वह अपने काम को बड़ी सावधानी व बिना गलतियों के संभालती थी और सदैव सबकी प्रशंसा भी पाती थी। अपने पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने पर भी वह अपने घर को, अपने बच्चों को बड़ी सावधानी से संभालती थी और आने वाली हर छोटी मोटी समस्याओं को सावधानी व बिना गलती के दूर करती थी। प्रसन्ना और प्रवीण ने अपने बच्चों का धोती और साड़ी का एक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाने का सोचा और प्रसन्ना इसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहती थी। लेकिन प्रवीण ने उसका विरोध किया और कहा, इस कार्यक्रम की तैयारी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे औरतों की जिम्मेदारी पर
कोई भरोसा नहीं, और कहता है कि मेरी बहन को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं क्योंकि वह इन सबको अच्छे से करती है। हमारे घर के सभी कार्यक्रम उसने अच्छे से निभाया है। क्या तुम्हारी बहन औरत नहीं? उनकी बात अलग है, उनको जिम्मेदारियों को संभालने का एहसास है। उसकी इन बातों को सुनकर मैं गुस्सा हुई, लेकिन लाचार भी थी। प्रवीण वहाँ से चला गया। मैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर की कर्मचारी हूँ और मेरे काम की सभी तारीफ करते हैं, जब मैं किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाती हूँ तो सभी कहते हैं कि चिंता की बात नहीं, सब समय पर ठीक ठाक हो जाएगा। और प्रवीण कहते हैं कि मुझे जिम्मेदारियों को संभालना नहीं आता और मुझ पर उसे कोई विश्वास नहीं। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में नए लोग आए थे। उसका और मेरा साथ अच्छा चल रहा था। मेरी छोटी मोटी तकलीफ़ों को वह दूर कर देती थी। वह माँ बनने वाली थी। बच्चे की पैदाइश में डॉक्टर ने कुछ उलझनों को बताया तो उन्होंने अपनी बहन सोनाक्षी को बुला लिया और अपने काम में सहायता करने। उसका स्वभाव भी कुछ प्रवीण जैसा ही था। इस बात का पता मुझे बाद में चला। उसके जैसे रहन सहन सीखने की बात प्रवीण मुझसे कई बार कहता था, लेकिन जो लड़की 10वीं पास भी न कर सकी और गांव की थी, इससे सीखने की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। एक दिन मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक न होने के कारण मैं जल्दी ही अपने काम से छुट्टी लेकर घर लौटी। घर की दूसरी चाबी मेरे पास होने के कारण मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। जैसे ही बेडरूम के पास से गुजर रही थी कि अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। दरवाज़ा डरते हुए थोड़ा सा खोला था कि अंदर का दृश्य देख कर लगा जैसे मेरी सांसें रुकने लगीं और आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अपने कपड़ों को ठीक करती हुई सोनाक्षी कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे प्रवीण बड़ी जोश से सीटी बजाता आ रहा था। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। सोनाक्षी हड़बड़ा कर भाग गई। प्रवीण कुछ कहना चाहता था कि मेरे तीक्ष्ण नयनों के अंदाज को देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंदर जाकर अपनी शर्ट बदली और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कितनी देर तक मैं रोती रही पता नहीं चला। बच्चों के आने का समय हो गया था, इस कारण मैंने अपने आप को संभाला, मुंह धोकर उनके पसंदीदा नाश्ता बनाया और अपना हुलिया ठीक कर हॉल में बैठ गई। दोनों बच्चे मुझे घर पर देखकर खुश हुए। अपनी स्कूल की बातें बताईं, उनके गृह कार्य में उनकी सहायता की। खाना बना रही थी लेकिन मन विचलित हो रहा था। बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और टेबल पर प्रवीण के लिए खाना रखकर बच्चों के साथ सो गई। प्रवीण देर रात घर आए। मुझे बच्चों के साथ कमरे में सोता देखकर मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार की चुप्पी हमारे बीच 5 दिन चली। अंत में 6वें दिन प्रवीण आकर कहने लगे, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ और सोनाक्षी से शादी। उससे अधिक घेन होने के कारण मैंने भी तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे, उनके मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करोगे और जीवन में उनसे कभी नहीं मिलोगे। दूसरी शर्त यह है कि इस बीच हम दोनों ने मिलकर नए फ्लैट के साथ जो भी ज़मीन या शेयर खरीदी वो सभी तुम्हें पूरी तरह से मेरे नाम करने पड़ेंगे। पहली शर्त से तो प्रवीण खुश था, लेकिन दूसरी शर्त से नाराज़। लेकिन सोनाक्षी की दीवानी में फंसा तलाक की बात सुन प्रसन्ना ने कोई आश्चर्य या कोई कारण न पूछने पर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह खुश था कि उसे तलाक आसानी से मिल रहा है। तलाक में समय था। इस बीच प्रवीण सारी जायदाद प्रसन्ना के नाम व तलाक के कागज जुटाने में कर रहा था।
प्रसन्ना को उदास देख उसके बॉस, जो उसके काम से बहुत खुश थे, उन्होंने कारण पूछा तो प्रसन्ना ने सारी कहानी बिना किसी झिझक के बता दी। उन्होंने उसे सिंगापुर का ब्रांच, जो हाल ही में आरंभ किया था, उसे संभालने को कहा। वहाँ की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी और अपना भी भागीदार भी बनाया। प्रसन्ना को बड़ी राहत मिली। उसे चिंता थी कि बच्चों के साथ वह कहाँ जाएगी। वह अपने माता पिता, भाई पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसके परिवार वालों को चिंता हुई। जब प्रसन्ना ने तलाक की बताई तो उन्होंने कहा, अगर तुम पहले बताती तो कुछ कर सकते थे। प्रसन्ना सिंगापुर जाने व वहाँ का काम संभालने और उसे अपना भागीदार बनाने की बात बताई और चली गई। आज पूरे 10 साल बाद वह भारत आई थी, क्योंकि उसके भैया ने उसे माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने के समाचार के साथ उसे व उसके बच्चों को देखने की इच्छा प्रकट की थी। डॉक्टरों की राय भी थी कि प्रसन्ना को देख माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं आपका डिनर। इस आवाज़ से वह सपनों की दुनिया से बाहर आ गई। बच्चे भी जाग गए थे और उन्हें भी भूख लगी थी।